स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ बुक्स। यदि आप किताबों से प्रेम करते हैं तो ये चैनल है खास आपके लिए। इस श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन की सत्य घटनाओं पर लिखा वृहद उपन्यास तोड़ो कारा तोड़ो का खंड 1, जिसका शीर्षक है निर्माण। जो श्रोता पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो उनके लिए एक बार हम जान लेते हैं पिछले सभी भागों का सारांश। 12 जनवरी 1863 को एक संपन्न परिवार में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। उनके घर की संपन्नता का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि उस समय भी उनके घर में दर्जनों नौकर चाकर थे। बालक नरेंद्र बचपन से ही जिद्दी एवं जिज्ञासु थे और प्रखर बुद्धि के धनी थे। बचपन से ही ध्यान करना उनका प्रिय खेल था। वे अपने आप को शिव का गण मानते थे। उनको लगता था कि भगवान शिव ने किसी गलती पर उन्हें अपने से अलग करके धरती पर भेज दिया। अपनी बहनों को वे बड़ा तंग किया करते थे, लेकिन फिर भी वे भिक्षुओं को अपना सर्वस्व देने को हमेशा तैयार रहते थे। चाहे शिक्षा हो, दंगल हो, खेल हो, भाषण हो या चतुराई से काम लेने का समय हो, वे सदा ही आगे रहे। एक बार उन्होंने किसी बग्घी के नीचे आने से एक बालक को बचाया था, जो बड़ा ही फिल्मी दृश्य लगता है, किंतु क्योंकि मैंने स्वामी जी पर लिखी अनेकों किताबें पढ़ी हैं, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये सब उनके जीवन की सच्ची घटनाएं हैं। इसके अलावा सोने के लिए आंखें बंद करते समय उनको उनके मस्तक के बीच में एक ज्योतिर्बिंदु हमेशा दिखाई देती थी। इसके अलावा एक बार महात्मा बुद्ध ने भी उनको दर्शन दिए थे, लेकिन उस समय अपनी नासमझी के कारण वे वहां से डरकर भाग गए थे। बड़े होने पर नरेंद्र के मन में ईश्वर को देखने की इच्छा शक्ति बलवती होती जाती है। वे सबसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने ईश्वर को देखा है, और हर बार उनके जवाब से वे निराश होते हैं। इसी क्रम में उनका मिलना स्वामी रामकृष्ण परमहंस से होता है, लेकिन वे परमहंस को पगला मानते हैं, उनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। आप इस चैनल पर उपलब्ध अन्य किताबें भी सुन सकते हैं, जिनके नाम आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यदि आप इन किताबों को पसंद करते हैं या आपको लगता है कि ये एक अच्छा प्रयास है लोगों तक ज्ञान की बातों अथवा किताबों के प्रसार का, तो कृपया वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, जिससे लोगों को सकारात्मक वीडियो देखने व सुनने की प्रेरणा मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 33 शुरू करते हैं। अगले रविवार को सुरेंद्रनाथ मित्र की बग्घी कलकत्ता की धूल भरी उबड़ खाबड़ सड़कों पर 5-6 मील की यात्रा कर दक्षिणेश्वर पहुंची। बग्घी रुक गई तो उसमें से नरेंद्र तथा उसके 3 मित्र प्रियनाथ, मोती तथा दाशरथी सान्याल उतरे। रामचंद्र दत्त सबके पश्चात बग्घी पर से उतरे। नरेंद्र ने सुरेंद्रनाथ मित्र के साथ दक्षिणेश्वर आने की योजना बना तो ली थी, किंतु उसका द्वंद्व अंत तक मिट नहीं पाया था। जब भी वह काली मंदिर के उस पुजारी के विषय में सोचता था तो उसकी बुद्धि इस श्रम को सर्वथा निरर्थक मानकर जाने का निषेध कर देती थी, किंतु ईश्वर को खोज पाने की बावरी आशा उससे लगातार रामदादा और सुरेश बाबू की बात मान लेने का आग्रह करती रहती थी। वह स्वयं ही झल्लाकर स्वयं से पूछता था कि वह जाना चाहता है या नहीं। इतना अनिर्णय और द्वंद्व तो उसने पहले कभी नहीं झेला था, किंतु किसी एक स्पष्ट निर्णय पर वह अंत तक नहीं पहुंच पाया था। न वह अपनी तर्क प्रणाली का विरोध कर पाया था और न ही अपने लोभ का शमन। न वह अपनी बौद्धिकता को चुप करा पाया, न अपनी श्रद्धा के पांव में बेड़ियां डाल पाया। अंत में उसने अपने मित्रों को साथ लाने का निर्णय किया और मित्रों में से भी केवल उन्हीं को चुना जिनकी न ईश्वर में कोई रुचि थी, न मंदिर में और न ही मंदिर के पुजारी में। वे तो केवल सैर सपाटे के लिए नरेंद्र के साथ आ गए थे। उससे नरेंद्र की बुद्धि को भी संतोष हुआ कि वह पुजारी के लिए कोई बहुत श्रद्धा भाव लेकर नहीं जा रहा था। बहुत संभव था कि पुजारी को पाठ पढ़ाने की ही आवश्यकता आ पड़े, जैसा कि उसने रामदादा से कह दिया था। नरेंद्र ने देखा, मंदिर के घेर में प्रवेश करते ही सुरेश बाबू और रामदादा दोनों ही श्रद्धा से नत हो गए थे। वे जैसे भूल ही गए थे कि वे लोग अपने साथ नरेंद्र और उसके मित्रों को भी लाए हैं। वे तो बस सिर झुकाए और हाथ जोड़े दर्शन के लिए मंदिर के भवन की ओर चल पड़े थे। नरेंद्र और उसके मित्र भी चुपचाप उन दोनों के पीछे पीछे चले, जैसे किसी बाध्यता में पैर घसीट रहे हों। रामदादा और सुरेश बाबू की श्रद्धा देखकर नरेंद्र का मन कुछ विचलित हो उठा था।
कहीं वह अपनी उद्दंडता प्रकट कर इन दोनों का मन तो नहीं दुखा देगा। पुजारी उसकी श्रद्धा का पात्र चाहे न हो, किंतु ये दोनों तो उसको भगवान का प्रतिरूप ही मानते थे। और फिर प्रोफेसर हेस्टी ने भी तो कहा था। नरेंद्र ने निश्चय किया कि वह अकारण ही अश्रद्धा प्रकट नहीं करेगा। वह मूक दर्शक बनकर बैठा रहेगा। यदि कुछ पूछने का अवसर आया तो बस एक ही प्रश्न पूछेगा, क्या पुजारी ने ईश्वर को देखा है? उसके मित्र तो वैसे ही कुछ बोलने वाले नहीं थे। वे तो मूक दृष्टा के रूप में ही तमाशा देखेंगे। वे लोग ठाकुर के कक्ष के सामने जाकर रुक गए। कमरा भरा हुआ था। लोग फर्श पर बैठे हुए पूरी तन्मयता से ठाकुर की बातें सुन रहे थे। ठाकुर पूर्व की ओर मुंह किए तख्त पर बैठे थे और प्रसन्न वदन ईश्वर की चर्चा कर रहे थे। जब एक बार हरि नाम या राम नाम लेते ही रोमांच हो जाता है, आंसुओं की धारा बहने लगती है, तब निश्चित समझो कि संध्यादि कर्मों की आवश्यकता नहीं रह गई है। तब कर्म त्याग का अधिकार पैदा हो जाता है। कर्म आप ही आप छूट जाते हैं। उस अवस्था में केवल राम नाम, हरि नाम या केवल ओंकार का जप करना ही पर्याप्त है। संध्या वंदना का लय गायत्री में होता है और गायत्री का ओंकार में। नरेंद्र का मन ठिठका। इस व्यक्ति को चाहे अनपढ़ और गंवार कह ले, किंतु उसकी चर्चा तो गंवारों वाली नहीं है। पश्चिम की ओर के द्वार से नरेंद्र ने अपने साथियों के साथ प्रवेश किया। रामचंद्र दत्त और सुरेंद्र नाथ मित्र ने भूमिष्ठ हो प्रणाम किया, किंतु नरेंद्र तथा उसके मित्रों ने हाथ जोड़ना ही पर्याप्त माना। इस प्रकार श्रद्धा नत हो जाने का कोई कारण नरेंद्र की समझ में नहीं आ रहा था। ठाकुर की दृष्टि उन पर पड़ी और फिर जैसे वह नरेंद्र पर ही ठहर गई। इसे जैसे अपने शरीर की भी चेतना नहीं है। केशों और वेशभूषा की ओर से भी पूर्णतः लापरवाह लगता है। ठाकुर ने सोचा, साधारण लोगों के समान भौतिक संसार में आसक्ति नहीं है इसकी। सभी कुछ अद्भुत है। आंखें देखकर लगता है इसका मन पूर्णतः अंतर्मुखी है। ठाकुर चकित थे। विषय लोगों की भूमि कलकत्ता में भी क्या ऐसा सत्वगुणी मनुष्य हो सकता है? वहां बैठो, ठाकुर ने कहा, और उन्होंने फर्श पर बिछी चटाई की ओर संकेत कर दिया। नरेंद्र और उसके मित्र चटाई पर बैठ गए। ठाकुर जैसे उनका निरीक्षण करते रहे। उनकी दृष्टि नरेंद्र के मित्रों पर पड़ी। उनके मन ने कहा, इसके मित्रों का स्वभाव तो संपूर्णतः इसके विपरीत है, साधारण विषयी मनुष्यों के समान। उनकी दृष्टि भोग की ओर है। यह कहां उनको अपने साथ लिए घूम रहा है। सुरेंद्रनाथ मित्र ने ठाकुर के निकट आकर धीरे से कहा, ठाकुर, यह वही नरेंद्रनाथ दत्त है जिसने उस दिन मेरे घर पर गीत गाया था। हाँ हाँ, अच्छा भजन था वह, ठाकुर ने कहा और नरेंद्र की ओर देखा। और क्या सीखा है? कोई बांग्ला गीत भी गाते हो? नरेंद्र को लगा जैसे उसका कोई दुर्बल पक्ष पकड़ लिया गया हो। बोला, बांग्ला गीत तो अभी 2-4 ही सीखे हैं। ठाकुर ने जैसे उल्लसित होकर कहा, तो उन्हीं में से कोई गाओ। नरेंद्र को संकोच ने घेर लिया। उसने बांग्ला गीतों पर कभी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था, किंतु स्पष्ट रूप से मना करना भी अच्छा नहीं लगेगा। उसने सुरेंद्रनाथ मित्र की ओर देखा। सुरेश बाबू समझ गए। उसका संकोच तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए बोले, हाँ हाँ गाओ, ठाकुर सुनना चाहते हैं। बांग्ला गीत गाने में संकोच क्या है भाई? नरेंद्र ने स्वयं को साधा और गाना आरंभ किया। मन चलो निज निकेतने, संसार विदेशे, विदेशीर वेशे भ्रम केनो अकारणे। अयोध्यानाथ पाक राशि का लिखा यह गीत ब्रह्म समाज में प्राय गाया जाता था। नरेंद्र ने यहां भी वह गीत अभ्यासवश ही गाया था, किंतु अन्य मनस्कता से आरंभ किए गए इस गीत में वह इतना तन्मय हो जाएगा, वह शायद स्वयं भी नहीं जानता था। अजाने ही जाने कब उसे लगने लगा कि वह किसी और का लिखा गीत नहीं गा रहा था। यह तो उसकी अपनी ही आत्मा की पुकार थी। वह उसकी ही आत्मा तो थी जो इस विदेश में अकेली पड़ गई थी और अपने देश लौट जाने के लिए तड़प उठी थी। उसने अपना मन और तन ढालकर अवसन्न स्वर में वह गीत इतनी एकाग्रता से गाया जैसे वह ध्यानस्थ होकर ही गा रहा हो। गीत सुनते सुनते ठाकुर एकाग्र और ध्यानस्थ ही नहीं, भावाविष्ट भी हो उठे।
गीत समाप्त होते ही सुरेश बाबू ने बड़ी आतुरता से नरेंद्र से दूसरा गीत आरंभ करने का आग्रह किया। ठाकुर भावाविष्ट हैं, उन्हें सामान्य भूमि पर लाने के लिए और गीतों की आवश्यकता पड़ेगी। गाओ, तुरंत गाओ, रुको मत। नरेंद्र ने बेचाराम चटर्जी का लिखा गीत जाबे की है दीन अमार बिफोले चालिए गाना आरंभ किया। आज उन गीतों के भाव से उसका असाधारण तादात्म्य हो रहा था। वह जैसे अभ्यासवश नहीं गा रहा था, अपने हृदय के चित्कार को अभिव्यक्त कर रहा था। तन्मयता के लिए उसे तनिक भी प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा था। यह इस स्थान का प्रभाव था या ठाकुर के सानिध्य का प्रतिफल? गीत के समाप्त होते होते ठाकुर की चेतना भी बहिर्मुखी हो आई। ठाकुर अपने आसन से सहसा उठ खड़े हुए और नरेंद्र के पास आए। नरेंद्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उन दोनों की बातचीत तो अपने अपने स्थान पर बैठे रहकर भी हो सकती थी, तो फिर वे उसके पास क्यों चले आए हैं? ठाकुर ने बिना कुछ कहे नरेंद्र का हाथ पकड़कर उसे उसके स्थान से उठा लिया और कमरे से उत्तर की ओर बरामदे में खींचकर ले गए। आश्चर्यचकित नरेंद्र उनके साथ खिंचता चला गया, किंतु उसने प्रतिरोध नहीं किया। यदि वह उन्हें रोकता तो शायद ठाकुर उसे इस प्रकार खींच नहीं सकते थे, किंतु उसके अपने मन में ही बल प्रयोग की इच्छा नहीं जन्मी। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह उनकी इच्छा के अधीन अवश्य हो गया था या उसका मन एक कौतूहल में बंध गया था। शीतकाल था। उत्तरी हवा रोकने के लिए बरामदे के खंभों के बीच टट्टर लगे हुए थे। ठाकुर नरेंद्र को खींचते हुए उसी स्थान पर ले गए। उन्होंने भीतर से कपाट बंद कर लिया। अब उन्हें बाहर से कोई भी देख नहीं सकता था। नरेंद्र को उनके व्यवहार में कई बातें विचित्र लग रही थीं। न तो वह इस व्यवहार की पूर्व कल्पना ही कर सकता था और न यह उसके लिए सुखद ही था। पर इन साधुओं को सामाजिकता और सभ्य समाज के आचरण का अभ्यास नहीं होता। बहुत संभव है कि वे एकांत में उसे कोई उपदेश देना चाहते हों, कोई मंत्र या कोई ऐसी बात जिसे वे सार्वजनिक नहीं करना चाहते, या फिर यह एक एकांतवासी साधु की सनक भी हो सकती है। ठाकुर ने अब तक नरेंद्र का हाथ पकड़कर उसे खींचा था, किंतु अब उन्होंने उसका हाथ कुछ इस प्रकार पकड़ लिया जैसे कोई आत्मीय जन अपने स्नेह के आवेश में प्रियजन का हाथ पकड़ लेता है। उनके नेत्रों से आनंद के अश्रुओं की धारा बहने लगी थी और किसी पूर्व परिचित ही नहीं, घनिष्ठ व्यक्ति के समान वे उपालंब भरे स्वर में बोले, तू इतने दिनों के पश्चात आया। मैं किस प्रकार तेरी प्रतीक्षा कर रहा था, तू सोच भी नहीं सकता। विषय मनुष्यों की व्यर्थ की बकवाद सुनते सुनते मेरे कान जले जा रहे हैं। अपने मन की बात किसी से न कह सकने के कारण मेरा पेट फूलता जा रहा है। अवाक नरेंद्र चकित दृष्टि से उन्हें देखता रहा। विचित्र है यह व्यक्ति, कोई किसी अपरिचित से इस प्रकार का व्यवहार भी करता है। ठाकुर जैसे रो ही पड़े थे। उनका विहल मन अश्रु बनकर उनकी आंखों में प्रकट हो गया था। अगले ही क्षण वे नरेंद्र के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मैं जानता हूं प्रभु, आप वही पुरातन ऋषि नर रूपी नारायण हैं। जीवों का इस दुर्गति से उद्धार करने के लिए आपने पुनः संसार में अवतार लिया है। नरेंद्र स्तंभित खड़ा रह गया। मैं किसके दर्शन करने चला आया? यह तो सर्वथा उन्मत्त व्यक्ति है, पगला। मैं विश्वनाथ दत्त का पुत्र नरेंद्र नाथ दत्त हूं और यह मुझसे इस प्रकार वार्तालाप कर रहे हैं जैसे मैं अभी अभी आकाश से उतरा हुआ कोई देवता हूं। और इससे पहले कि नरेंद्र कुछ कहता, ठाकुर बोले, ठहरो, यही मेरी प्रतीक्षा करना, कहीं जाना नहीं। ठाकुर ने कपाट खोला और अपेक्षाकृत अधिक स्फूर्ति से वे बाहर चले गए। नरेंद्र को कुछ शांति मिली। ओह, यह तो अपूर्व पागल है, जाने क्या करने गए हैं। और नरेंद्र के मन में सहसा उन्माद के समान भाव आया कि वह तत्काल यहां से भाग निकले। यहां ठहरने का कोई अर्थ ही नहीं था। रामदादा और सुरेश बाबू ने जाने क्यों उसे इस व्यक्ति से मिलवाना चाहते थे। अब तक जो कुछ उन्होंने किया था वह सब अद्भुत ही था, और अब आकर कहीं वे उससे भी बड़ा कोई चमत्कार न कर बैठे। नरेंद्र सोचता गया, किंतु उसके शरीर ने वहां से चले जाने का कोई भी उपक्रम नहीं किया।
वह स्वयं समझ नहीं पा रहा था कि यह उसका असमंजस था जो उसे वहां से जाने नहीं दे रहा था, या इस अधपगले की कोई ऐसी शक्ति थी जिसने उसके पांव जकड़ रखे थे। थोड़ी ही देर में ठाकुर लौट आए। उनके हाथों में मक्खन, मिश्री तथा कुछ मिठाइयां थी। वे आकर उसके सम्मुख खड़े हुए और अपना हाथ बढ़ाकर उसके मुंह में बलात् मिठाई ठूंसते हुए बोले, खाओ। नरेंद्र के मन ने चकित होकर प्रश्न किया, कहीं राम दादा अथवा सुरेश बाबू ने उन्हें यह तो नहीं बता दिया कि उसने आने के लिए परिहास में ही यह शर्त रखी थी कि यदि वे उसका रसगुल्लों से अच्छी तरह सत्कार नहीं करेंगे तो वह उनको अच्छी तरह पाठ पढ़ाएगा। पर नहीं, यह सत्कार नहीं था। यह तो एक प्रकार की स्नेह विहलता थी जिसमें खिलाने वाला स्वयं यह भी नहीं जानता था कि वह कितना अटपटा काम कर रहा है। जैसे कोई बालक अपने प्रेम के आवेश में अपने गंदे हाथों में पकड़ी अथवा धूल में लिपटी कोई मिठाई अपने किसी बड़े को खिलाने का आग्रह कर रहा हो, या फिर शबरी अपने स्नेह के आवेग में अपने झूठे बेर भगवान राम को खिला रही हो। नरेंद्र चौंका। वह ये सब क्या सोच रहा है? वह राम नहीं है, न ही ठाकुर बच्चे हैं, किंतु वह स्पष्ट देख रहा था कि उनकी आतुरता और विहलता एक अबोध बालक की सी ही थी। अंततः वह बोला, आप मिठाई मुझे दे दीजिए, मैं अपने मित्रों के साथ बांटकर खाऊंगा। इस प्रकार उनसे छिपकर एकांत में खाना कोई शोभनीय कर्म तो नहीं है। किंतु ठाकुर उसकी मानने वाले नहीं थे। बोले, वे लोग भी खाएंगे, पहले तुम तो खा लो। ठाकुर नरेंद्र को खिलाते रहे और अनिच्छा से ही सही, पर नरेंद्र मानो बाध्य होकर खाता रहा। डरता था कहीं उसने कठोरता से मना कर दिया तो उनका मन दुखी होगा। उसके अपने ही मन का कोई खंड जैसे उस पर हंस रहा था। तुझे इस पगले का मन दुखने की क्या चिंता है? तूने तो आज तक इस प्रकार की चिंताएं नहीं पाली। नरेंद्र ने अपने मन के इस परिहास का भी कोई उत्तर नहीं दिया। उसने सोचा कि यदि वह अपना मुंह खोलकर मिष्ठान स्वीकार नहीं करता तो वे उसके मुंह पर मक्खन मलकर उसे बाल कृष्ण बना देंगे। कुछ खिलाकर ठाकुर को जैसे संतोष हुआ, उन्होंने पुनः उतनी ही आत्मीयता और स्नेह से नरेंद्र का हाथ पकड़ लिया। बोल, तू शीघ्र ही एक दिन मेरे पास आएगा, अकेला आएगा न? बोल। नरेंद्र को लगा कि उनके आग्रहपूर्ण अनुरोध के सम्मुख वह एकदम लाचार होता जा रहा है। वह स्वयं अपने ऊपर ही चकित हो रहा था कि उनके इस सारे अटपटे व्यवहार और आग्रह के कारण उसके मन में क्रोध का लेश भी नहीं पनप रहा था। उसने उनके चेहरे पर दृष्टि डाली। वह जैसे एक अबोध तथा सरल शिशु का चेहरा था। उन आंखों के आग्रह को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। आऊंगा। ठाकुर प्रसन्न हो गए, किंतु उन्होंने अपना आग्रह नहीं छोड़ा। शीघ्र आना, अधिक विलंब मत करना और अकेले आना। ठाकुर ने कपाट खोल दिया और बाहर निकल आए। नरेंद्र भी उनके पीछे पीछे आ गया और वे दोनों अपने अपने स्थानों पर पुनः इस प्रकार बैठ गए जैसे अब तक कुछ भी अस्वाभाविक घटित न हुआ हो। इस बार ठाकुर ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया तो वे ईश्वर चर्चा के स्थान पर नरेंद्र की ही चर्चा कर रहे थे। देखो, नरेंद्र सरस्वती के प्रकाश से किस प्रकार दीप्तिमान है। लोगों ने आश्चर्य से नरेंद्र की ओर देखा और नरेंद्र ने उनसे भी अधिक चकित होकर ठाकुर की ओर देखा। उससे तो ठाकुर की कोई ऐसी चर्चा ही नहीं हुई जिससे वे उसकी बुद्धि अथवा ज्ञान के स्तर को जान सकते। उन्होंने इस प्रकार की घोषणा कैसे कर दी? यह व्यक्ति निपट पगला है क्या? और फिर ठाकुर नरेंद्र से संबोधित हुए। सोने से पहले क्या तुम्हें कोई प्रकाश दिखाई देता है? जी हां, नरेंद्र ने सहज भाव से कहा और फिर आश्चर्य से पूछा, क्या अन्य लोगों को दिखाई नहीं देता? मैं श्रोताओं को याद दिला दूं कि यदि आपने इस चैनल पर सुनाई गई किताब विवेकानंद की आत्मकथा सुनी है तो उसके द्वारा भी हमने जाना था कि स्वामी जी को अपने नेत्रों के मध्य सोते समय एक ज्योतिर्बिंदु दिखाई देता था, लेकिन उस समय वे इसे कोई विशेष उपलब्धि नहीं मानते थे। उनको लगता था कि सभी को इस प्रकार का प्रकाश दिखाई देता है। यदि आपने वो पुस्तक नहीं सुनी है तो अवश्य सुनिए। उसमें स्वामी जी के लिखे हुए पत्रों के द्वारा भी हम स्वामी जी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो अब अध्याय को जारी रखते हैं। ठाकुर ने नरेंद्र की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और मानो वे अपने आप से ही बोले, सब कुछ सिद्धांतानुकूल है। और उन्होंने पुनः अपने सामने बैठे हुए लोगों को संबोधित किया। देखो, यह लड़का अपने जन्म से ही ध्यान सिद्ध है।
क्षण भर वे अन्य मनस्क रहे और कुछ स्मरण कर पुनः बोले, तुम लोगों को जैसे देख रहा हूं, तुम लोगों से बातचीत कर रहा हूं, वैसे ही ईश्वर को भी देखा जा सकता है और उनसे बात की जा सकती है। उनके स्वर में अवसाद उतर आया। परंतु वैसा चाहता कौन है? लोग स्त्री पुत्र के शोक में घड़ों आंसू बहाते हैं, विषय और धन के लिए तरसते रहते हैं, किंतु ईश्वर के दर्शन नहीं हुए कहकर कौन रोता है? कौन यह कहकर दुखी होता है, जैसा कि नरेंद्र ने गाया, जाबे की है दीन अमार बिफोले चालिए। नरेंद्र ठाकुर को देख रहा था, उनकी बातें सुन रहा था और उसका मन निरंतर टिप्पणी करता जा रहा था। चाल ढाल, बातचीत और दूसरों के प्रति व्यवहार में तो उन्माद का कोई लक्षण नहीं है। उनके दिव्य वचन और भाव समाधि देखकर तो लगता है कि सचमुच ही ये ईश्वरार्थ सर्वत्यागी है और जो कहते हैं स्वयं उसका अनुष्ठान भी करते हैं। ठाकुर कहते जा रहे थे, ईश्वर को मैं नहीं पा सका, यह सोचकर यदि कोई व्याकुल होकर उन्हें पुकारता है तो वे अवश्य ही उसे दर्शन देते हैं। नरेंद्र के भीतर चिंतन प्रक्रिया चलती ही जा रही थी। ये कितने विश्वास के साथ ईश्वर के दर्शन के विषय में कह रहे हैं। क्या ये मुझे भी ईश्वर के दर्शन करवा सकते हैं? क्या ये मेरे गुरु हो सकते हैं? नरेंद्र के मन में सदा चलने वाला झंझावात पुनः सजीव हो उठा। कहते सब हैं, पर सब बातें ही बातें हैं। इसमें कोई सत्य भी है क्या? यहां बैठे सिद्धांत बखान रहे हैं, पर क्या इन्होंने स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हैं? नरेंद्र अपना आत्मनियंत्रण खो बैठा। वह यह तो समझ रहा था कि वह क्या करने जा रहा है, किंतु अपने आप को रोक लेना अब उसके वश में नहीं था। उसके मन में से कहीं एक स्वर उठ रहा था कि उसे यह नहीं करना चाहिए, यह उसके लिए उपयुक्त अवसर नहीं था, किंतु आवेग बंधन से प्रबलतर था। वह अनायास ही सरकता जा रहा था और सहसा उसने पाया कि वह ठाकुर के अत्यंत निकट पहुंचा हुआ है। उसने अपनी गर्दन उठाई और ठाकुर के एकदम सम्मुख पहुंच उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या आपने स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हैं? ठाकुर कुछ इस प्रकार हंसे जैसे किसी अबोध बालक ने अपने प्रश्न में किसी छोटी सी चीज को बहुत बड़ा मान लिया हो। बोले, हाँ, मैं उन्हें वैसे ही देखता हूं जैसे तुम्हें देख रहा हूं। उत्तर इतना अनपेक्षित था कि नरेंद्र को अगला प्रश्न ही नहीं सूझा। वह अवाक बैठा ठाकुर की ओर देखता रहा, किंतु उसका मन अब भी लगातार अपनी प्रतिक्रिया प्रकट कर रहा था। आज मैं पहली बार एक ऐसे मनुष्य को देख रहा हूं जो यह कहने का साहस करता है कि उसने ईश्वर को देखा है। इसका अर्थ है कि धर्म एक ऐसी वास्तविकता है जिसका अनुभव किया जा सकता है। इस संसार से भी अधिक सघन अनुभूति हो सकती है उसकी। वे अन्य धर्म प्रचारकों के समान कल्पना अथवा रूपक का सहारा लेकर व्याख्यान नहीं देते। सत्य ही सर्वस्व त्याग कर उन्होंने ईश्वरानुभव किया है और वे अपने प्रत्यक्ष अनुभव की बात कह रहे हैं। किंतु जैसा व्यवहार उन्होंने मेरे साथ किया है, उसका उनके प्रवचन के साथ सामंजस्य कैसे स्थापित हो सकता है? ये अर्धोन्मादी है क्या? पर उन्माद होने पर भी ईश्वर के लिए वैसा त्याग संसार में विरले ही कर सकते हैं। उन्मादी होने पर भी ये महापुरुष पूर्ण सात्विक और महान सन्यासी हैं। ये हमारी श्रद्धा, पूजा तथा सम्मान पाने के वास्तविक अधिकारी हैं। पर नरेंद्र का विद्रोही मन उसके भीतर जन्मे इस श्रद्धा पर निरंतर प्रहार कर रहा था। उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता जा रहा था। क्या वह इस निष्कर्ष को सत्य मान ले? क्या इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है? नरेंद्र उठ खड़ा हुआ। उसके साथ ही उसके उकताए हुए मित्र भी उठ खड़े हुए। उन्होंने बिना कुछ कहे हाथ जोड़कर ठाकुर से विदा ली और बाहर निकल आई। तो ये था आज का वीडियो। इसके अगले भाग में हम जानेंगे कि नरेंद्र और स्वामी रामकृष्ण परमहंस किस प्रकार एक दूसरे के लिए व्याकुल होते हैं। और आपने यदि वीडियो यहाँ तक सुना है तो अब आपका काम वही है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जय हिंद।